फिल्म आई थी, शौकत हाशमी साहब उसके डायरेक्टर थे। उस फिल्म का नाम था डॉक्टर। वहीद साहब थे, बहार थी इनकी हीरोइन। ये फिल्म नाकाम रही थी। नाजरीन, 1965 में जो 7वीं फिल्म थी उसका नाम था साज़ो आवाज़। उसमें रानी साहबा पहली बार इनके साथ आई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे एम हाशिम साहब, और ये फिल्म भी नाकाम रही थी। नाजरीन, जो 8वीं फिल्म थी वो ईद मुबारक थी, और इस फिल्म के जो अदाकार थे वो वहीद साहब थे, हबीब साहब थे, ज़ेबा साहबा थी, और इस फिल्म के डायरेक्टर एसएम यूसुफ साहब थे, और ये फिल्म सिल्वर जुबली फिल्म थी। क्या क्या तकलीफें उठाई हैं? अरे कम से कम रोजे का तो एहतराम कीजिए। एहतराम भी कीजिए और दोनों पेटू भाई अपनी छोटी बहन का कुछ काम भी कीजिए। हुआ क्या? वही हुआ जो हर नावल और हर फिल्म में अमीर लड़की और गरीब लड़के की मोहब्बत का अंजाम हुआ करता है। हाँ नदी, इसके बाद जो होता है उसे भी पूरा करते हैं। यानी खुदकशी के काबिल बना दिया, अरे हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया, अरे हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया, अरे हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। कि बहनें अपने भाइयों को सुखी रखती हैं। मैं वो बदनसीब बहन हूँ जिसने अपने भाइयों की आंखों में आंसू ही आंसू भर दिए। वक्त की एक हल्की सी लहर उसे ले डूबती है। दौलत के नशे में अपनों को गैर समझ कर ठुकराने वाला एक दिन खुद भी बुरी तरह ठोकर खाता है। हाय जान, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि चलते हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी जगह कोई और होता तो तुम उसे धक्के देकर निकाल देते, यही ना? अल्लाह भाई का रात वो भी मुझे तनहा छोड़कर चली गई। अच्छा, उसी कम वक्त के बहकाने पर हम इस तलाश तक पहुंचे। इस तलाश की जिम्मेदार मैं हूँ नदी। मैंने फैसला कर लिया, भाईजान के कदमों से लिपट कर अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगूंगी। बच जाते हैं नदीम भैया, अभी की तरह आप भी बड़े भाईजान के साथ बदतमीजी पर उतर आए हैं। सारे फसाद की जड़ तो तू है कम्बख्त। चक्कर में है दुनिया सारी, क्या मैं क्या तू। जिसका नहीं कोई उसके हो हमदम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 26 नवंबर 1965 को बहुत ही बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई थी जिसके डायरेक्टर थे हसन तारक साहब। उस फिल्म का नाम था कनीज, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अली सुफियान आफाकी साहब, और इस फिल्म में जो अदाकार थे मोहम्मद अली, ज़ेबा और वहीद साहब, सबिया खानम, संतोष वगैरह। नाजरीन, ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और इस फिल्म का रीमेक भी आग और आंसू गुलामुद्दीन और अली सुफियान आफाकी हदायतकार थे। गुलामुद्दीन तलत इकबाल साहब को रख के बनाई थी, बाबरा शरीफ साहबा को, लेकिन वो इतनी नहीं चली, और कनीज फिल्म के सब गाने भी बहुत हिट थे। इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने दोस्त का रोल भी नेगेटिव किरदार थोड़ा अदा किया था, और वहीद साहब की जो हीरोइन होती है वो ज़ेबा साहबा होती हैं, और सबिया खानम साहबा जो इनकी वालदा का किरदार अदा किया था। तालिश साहब ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था। ये हसन तारक साहब की बहुत ही अच्छी फिल्म थी, गोल्डन जुबली फिल्म थी ये भी। प्यार में हम जाने तमन्ना जान से जाए तो मानोगे। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए उस याद के साए साए। जब रात ढली दोनों
तरफ है आज बराबर बनी हुई, और मुझे गरीब जान के ऊपर बनी हुई। अब आते हैं 10वीं फिल्म, जो 10 नंबर फिल्म थी। ये फिल्म 1966 की प्लैटिनम जुबली फिल्म और पाकिस्तान की भी पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी, जिसके प्रोड्यूसर अवैध माज साहब खुद थे। उसके हदायतकार परवेज मलिक साहब थे। उस फिल्म का नाम था अरमान। इस फिल्म में ज़ेबा और अवैध माज साहब ने बहुत ही बेहतरीन अदाकारी की थी। इस फिल्म के सब गाने हिट हुए थे। कोको कोरीना गाना था, अकेले ना जाना हमें छोड़कर, जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह। बहुत अच्छे इसके गाने थे अहमद रशीद साहब ने और माला साहबा ने। आखिरी गाना भी अकेले ना जाना माला साहबा ने बहुत अच्छा गाया। तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना मुझ जैसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून नाकाम न हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मतवाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, जिंदगी को अब नए एक मोड़ पर पाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। और सुना है कि जिस वक्त ये गाना रिकॉर्ड करवा रहे थे वहीद माज साहब, जब माला बेगम गा रही थी, परवेज मलिक साहब और जो सुहेल राना साहब थे, ये वहीद माज साहब सबकी आंखों में जिस वक्त वो गाना खत्म हुआ सब रो पड़े थे। इतनी दर्द भरी आवाज में माला बेगम ने ये गाने गाया था और सबकी आंखों में आंसू थे जिस वक्त ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था। अकेले न जाना